ठीक है, के इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया था। फिर ये स्टार्ट किया अपने को जीआई। जीआई का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ जीआई? द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ जीआई इज द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होना जरूरी है। ये दोनों में अपन ने सिर्फ ये देखा है कि यार ए और बी डिफरेंट है, ए और बी आइसोमर्स है, स्टीरियोमर्स है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोमेर्स की कैटेगरी है। फर्स्ट है डबल बॉन्ड सिस्टम। वैसे इसके अंदर नोमेनक्लेचर में तो सिस, ट्रांस ऐसे बहुत सारे होते हैं। ई जेड सिन एंटी, सिन ई जेड और सिन एंटी अपन देखेंगे। एक ये होता है ट्रांस, अपोजिट साइड में, सर सब पता है हमको। ओके, जीआई है कि नहीं है उसके लिए कंडीशन अपन ने देख रखी है। ओके, मैं मॉडल से नहीं लाया यार। ओके, चलो कोई नहीं। अगर इवन इवन पाई बॉन्ड्स है एक के बाद एक, इवन पाई बॉन्ड्स है एक के बाद एक, तो कोई भी जीआई शो नहीं करेगा। अगर ऑड है तो जीआई शो करेगा। ये चीज करी थी अपन ने, सिस ट्रांस भी आइडेंटिफाई किया था। ओके, तो अब जो नेक्स्ट चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं, यह आपने पहले पढ़ रखी है, पहले पढ़ रखी है अपन ने। तो आज की डेट क्या है? आज की डेट है 19, हाँ 19, ठीक है, तो 19 पे। ओके, कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी को पता है क्या? डाइपोल मोमेंट ए स्क्वायर प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सुना हुआ है आयुष? डाइपोल मोमेंट म्यू इज क्यू डी, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी। कहां से? जैसे ये डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी अपने को पता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की अपने को डायरेक्शन भी पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन करेंगे वापस, फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फोर्स निकालना सब करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव से, ओके, चलो ये देखो, इसको जरा यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का बात करते हैं, दिस इज सी डबल बॉन्ड, दिस इज एच, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज एच, सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, और दिस इज एच, दिस इज एच। अच्छा, आप बेटा ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है कार्बन और फ्लोरीन में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा। तो डाइपोल मोमेंट कहां होगा? फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ, इधर फ्लोरीन की तरफ, ऐसा सिंबल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा सब, सिस ट्रांस उसमें भी पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था, ये सारे एग्जांपल देखे ना वापस। ये डाइपोल मोमेंट इधर, ये डाइपोल मोमेंट इधर, ये सिस है, ये ट्रांस, सर ये तो ट्रांस है, अपोजिट साइड में है। ये सिस है, ये ट्रांस, सर सेम साइड में है, तो दिस इज सिस। अच्छा, यहाँ पे ये डायरेक्शन में है फ्लोरीन, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा जीरो, इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा जीरो।
इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल है, तो अगर नीचे भी होगा नो डाउट, इसमें भी होता है, बट आई एम कंसिडरिंग दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो वाला है, तो इसके अंदर ये वाला जो है दोनों के बीच में एंगल है, इसका म्यू 0 नहीं होगा, इसका म्यू 0 नहीं होगा। तो आपको सिस ट्रांस में डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना आता है कि कौन सा जो है डाइपोल मोमेंट के बिहाफ पे अपन पोलर नॉन पोलर भी डिसाइड करते हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग में पोलर नॉन पोलर, तो किसका डाइपोल मोमेंट कम है किसका ज्यादा है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, ओनली फॉर दिस एग्जांपल, ओनली फॉर दिस एग्जांपल। ये सब अपन ने किया है केमिकल बॉन्डिंग, रिवाइज केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करो, डाइपोल मोमेंट पे 1-2 लेक्चर अपन ने किया था, छाप लो यहाँ तक। तो आपको कंपैरिजन आता है, सिस फॉर्म दे देगा, ट्रांस फॉर्म, बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक है, ये बोल देगा, इसको बोल देगा कंपाउंड ए, इसको बोल देगा कंपाउंड बी, कंपाउंड ए का जाता है, कंपाउंड बी का जाता है। फर्स्ट फर्स्ट वी डिस्कस डाइपोल मोमेंट, क्या डिस्कस किया अपन ने, डाइपोल मोमेंट। मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिसने नहीं लिखा है प्लीज फटाफट लिख लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, किसी को डाइपोल मोमेंट का यूनिट पता है क्या, डाइपोल मोमेंट को कैसे मेजर करते हैं, किसी को पता है क्या, डेबाई में, डेबाई ज्यादातर डेबाई में यूज करते हैं इसको। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये डायरेक्टेड होता है, डेबाई, ठीक है, जो केमिस्ट्री में अपन यूज करते हैं, डेबाई, डेबाई यूज करते हैं। प्रॉब्लम्स भी कराए थे यार डेबाई में, ये सब में। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। पहले करा रखा है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट पे पहले सेक्शन करा रखा है, इसकी वजह से नहीं करा रहा, सिर्फ फॉर्मूला लिखा, कहां से कहां, ये वाला लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है, लेस से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सब लिखा रखा है मैंने, नोट्स पढ़ते हो गए। कल किसी बच्चे ने मैसेज देखा मैंने, कल किसी बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग रिवीजन किया। ओके, ये नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए जरा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। किससे प्रोपोर्शनल है, डाइपोल मोमेंट से। तो अगर किसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा।
बॉइलिंग पॉइंट is dependent directly on dipole moment. कभी कर लो, पीछे दिखाते एक मिनट। Dipole moment is directly proportional, sorry, boiling point is directly proportional to dipole moment. लास्ट स्लाइड देख लो, ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा, जब मैं फिजिक्स में कराऊंगा तभी भी आएगा ये। और म्यू का फॉर्मूला है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ठीक, म्यू कंपैरिजन करने आता है, डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो सिस ट्रांस का, और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। तो जरा वो पुराने वाले प्रॉब्लम में देखो बेटा, ये जो लास्ट प्रॉब्लम था, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन दोनों साइड इधर है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है। दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, किसका ज्यादा है इस केस में? फॉर दिस गिवन एग्जांपल सर, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका म्यू बढ़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। देखो म्यू किसका बढ़ा था? सिस का, तो ऑब्वियस है बॉइलिंग पॉइंट सिस का बड़ा है। ये बेसिकली क्या हो जाए, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। पोलर मॉलिक्यूल तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। वेपर में कन्वर्ट करने में ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। इजी છે। हमारी गुजराती जनता हो गया क्या? ध्रुवी, ओके, नमन, श्रिया, शाह शाह, ओके। बॉइलिंग पॉइंट, ओके भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब मेल्ट करते वक्त क्या होता है ना बेटा, देखो जिसमें जिसमें ये इधर लिख लेंगे, इट इज नॉट रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट। मेल्टिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड नहीं है। सिंपल सा इतना दिया हुआ है कि अगर एक बड़ा ग्रुप है, यहां पे बड़ा ग्रुप है, ये छोटा, और वापस से लेट से ऐसा कुछ क्लोज पैकिंग है, अगर क्लोज पैकिंग है, ये क्लोज पैकिंग है, ये लूज पैकिंग है, दिस इज इसमें क्या होता है, दिस इज ट्रांस, ठीक है, ये बड़ा और ये छोटा अपोजिट अपोजिट साइड पे, तो दिस इज ट्रांस। ट्रांस में क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग। इसमें क्या है, सिस है ये फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये छोटे छोटे एक साइड, बड़े बड़े एक साइड, ये बड़ा वाला भी है, एक छोटा वाला भी है, बड़ा वाला भी है और एक छोटा वाला भी है, तो ये हो गया ट्रांस। और ये सिस, सारे बड़े एक साइड, सारे छोटे एक, तो इसमें क्या होती है, दिस इज लूज पैकिंग। सही है क्या?
लूज पैकिंग। अरे देखो ना यार, जब जचाते हैं अपन, जैसे आपको कोई सामान वामान जचाना होगा सूटकेस में, तो अपन क्या करते हैं, फिट कर देते हैं कि थोड़ी सी अगर स्पेस बच रही है बुक में, तो अपना जो भी है टिफिन बॉक्स लगा दो, ये लगा दो, या कुछ आपको कुछ कुछ भी डालना हो, बॉटल वॉटल, तो वो डाल सकते हो आप। तो ऐसे ट्रांस में क्या क्लोज पैकिंग होती है, इसमें सिस में क्या होती है, लूज पैकिंग, एकदम फालतू पैकिंग। जितना बेटर, अच्छा क्लोज पैकिंग है, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उतना ही क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मोर क्लोजर इज द पैकिंग, मोर क्लोजर इज द पैकिंग, मोर will be the melting point, more will be the melting point। ठीक है, तो मेल्टिंग क्लोज पैकिंग हमेशा ट्रांस में होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा और हमेशा ट्रांस में ही ज्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट will be always greater in trans compared to cis। नहीं, ये सॉलिड स्टेट में और पढ़ोगे आप, पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ये सब। तो मेल्टिंग करानी रहती है, तो ऑब्वियस है सॉलिड स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट में है तो क्लोज पैकिंग देखी जाती है। मेल्ट कराना होता है, मेल्ट, गैस को मेल्ट नहीं कराते, पानी को मेल्ट नहीं कराते, सॉलिड चीजों को मेल्ट कराते हैं। तो उसमें पैकिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि ट्रांस में बेटर होता है। तो हमेशा ट्रांस का एक कंपाउंड है, सॉलिड में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का हमेशा ज्यादा होगा सिस। ओके, छाप लो इसको। मेल्टिंग इसकी कराई जाती है सॉलिड की। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। ओम, इसको सोचना बेटा, इसको सोचना, पुराने कॉन्सेप्ट याद करना, सोचना इसको, कहीं ना कहीं बताया होगा मैंने। केमिकल बॉन्डिंग उठा के पढ़ना है ना। ओके, क्वेश्चन देखें, ये दिया आपको, एंड यू हैव दिस, you have this is CH3, this is CH3, ये H, ये CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे H। ठीक है, तो दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। तो इसमें पहले म्यू कंपेयर करिए, म्यू किसका ज्यादा होगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, फिर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें। ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इसकी है sp2, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो जितना ज्यादा कम हाइब्रिडाइजेशन, जितना कम हाइब्रिडाइजेशन, उतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, पढ़ो ज्यादा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होगी,
इस वाले में इधर होगी, इस वाले में इधर होगी, इस वाले में इधर होगी, इस वाले में इधर होगी। तो किसका म्यू ज्यादा? म्यू किसका ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिव में sp2 is more electronegative, sp2 is more electronegative than sp3. sp2 is more electronegative. किसका म्यू ज्यादा होगा? सिस का होगा कि ट्रांस का? म्यू बताओ, किसका म्यू ज्यादा होगा? सिस का ज्यादा होगा कंपेयर टू ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सिस का कंपेयर टू ट्रांस। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस का ज्यादा होता है कंपेयर टू सिस। इसी बात है। ये तो ऑलवेज, ये हमेशा होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाए, एक दो और प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक तो अपन ने कर ही लिया था वहां पे। कॉपी कर लिया ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, चलो अभी ये बताओ, सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज H, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज F। ठीक है, C डबल बॉन्ड and this is F, this is H, this is H, this is CH3। बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? ये सिस है, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। ये वाला तो हो गया ट्रांस, ये वाला हो गया सिस, ये वाला हो गया सिस। देखो ये अपोजिट साइड है। अच्छा, अब जरा देखना, ये ट्रांस हो गया। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। बात समझ में आ रही क्या? लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन कहां से कहां होती है? डायरेक्शन कहां होती है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन बता दिए, तो कंपेयर करो म्यू बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड
मेल्टिंग पॉइंट। कंपेयर करो जरा, म्यू, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। म्यू, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। म्यू किसका ज्यादा होगा, सिस का होगा कि ट्रांस का? वेरी गुड प्रियांशु, शाबाश। देखो यहाँ तो 0 डिग्री, मतलब एंगल कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री एंगल है। यहाँ फिर भी कुछ एंगल है, इधर ये कहीं नीचे आएगा, तो म्यू ज्यादा होगा ट्रांस का कंपेयर टू सिस। ऊपर वाला ही डायरेक्ट फॉलो होगा। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, ट्रांस का ही ज्यादा है सिस से। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है सिस से। ठीक है, इतना क्लियर है, सबको क्लियर हो गया? मैसेज कर दो यार समझ में आया तो। ये तो हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रांस का ही ज्यादा होगा, ये हमेशा ट्रांस का ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो एक और ले लो एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ एच ले लेते। यहाँ कोई एक बड़ा सा ग्रुप है, आपको पता है ये ग्रुप्स क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज एच, दिस इज एच, इसको बोलेंगे ट्रांस, इसको बोलेंगे सिस। तो म्यू बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बताओ, तीनों तीनों के ऑर्डर। एक में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता। ये फील आ रहा है क्या, ये सर मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने? अरे मल्टीप्लीकेशन है क्या? सर एडिशन है, एडिशन। भाई सोचो सोचो सोचो। वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका कार्बन क्या होगा, इसका ये जो कार्बन लगा हुआ है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, डबल बॉन्ड है तो। और sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा। ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे,
ये अगर कैंसिल आउट करेंगे तो इसका म्यू 0 हो जाएगा, इसका म्यू नॉन 0 हो जाएगा। तो भैया किसका ज्यादा, सिस का ज्यादा देन ट्रांस। जो म्यू का ऑर्डर आया वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। मेल्टिंग पॉइंट में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ट्रांस हमेशा ग्रेटर होता है सिस से, ट्रांस हमेशा ग्रेटर होता है सिस से। क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई? ओके भैया छाप लो फटाफट। आंध्रा, थर्व, चैतन्य, दीपक, देवांश, देवाशीष, गौरी, हर्ष, ईशान, कशिश, कार्तिक, महेश्वर। निधि, निमेश, प्रथमेश, प्रेम। चलो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो है काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स, काउंटिंग ऑफ जीआई की काउंटिंग कैसे करते हैं, काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के गिवन फॉर्मूले के लिए कितने जीआई हो सकते हैं वो काउंट करने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है, जैसे अभी जो भी एग्जांपल किए तो एक सिस और ट्रांस हो रहा, तो दो सर हो जा रहे। अब इसमें क्या है, दिस इज मोर देन वन डबल बॉन्ड, दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, मतलब एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ध्यान से समझना इसको। ये एग्जांपल है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड देन दिस इज CH3, ये दिया मैंने। ठीक है, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, इसमें कितने डबल बॉन्ड है? अरे भाई काउंट तो करो, 1 2 3 4 5 6। नोमेनक्लेचर भी आता है सर मेरे को। ओके, तो अगर मैं इसका फॉर्मेट बनाऊं कुछ, तो C डबल बॉन्ड C, ये CH3, यहाँ पे H, मान लीजिए यहाँ H, ये C, ये डबल बॉन्ड, दिस इज H, दिस इज CH3 एंड दिस इज H। क्या मेरी बात सब समझ रहे हो आप? मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या? अरे ऊपर वाला ही है देखो, 1 2 3 4 5 6। अरे अगर मैं मॉडल फॉर्म में डायग्राम बनाऊं तो ऐसे ही कुछ दिखेगा ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, एक डबल बॉन्ड ये है *1 और एक है *2, एक है *1 और एक है *2। ध्यान से देखो, अगर *1 और *2, ये बताओ इस गिवन कंडीशन में ये जो डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये सिस है कि ट्रांस? देखो 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 देखो, कार्बन 2 और कार्बन 3 में या हाइड्रोजन इधर या हाइड्रोजन इधर, सिस है कि ट्रांस? सर ट्रांस है। अच्छा, कार्बन 4 और 5 में *2 जो बना हुआ है, उसमें सिस है कि ट्रांस है? उसमें सिस है कि ट्रांस है?
उसमें सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस है। अच्छा सर, एक तो ये बन गया। सर क्या मैं इसको कुछ डिफरेंट और बना सकता हूँ? हाँ, देखो जरा, मैं यार, अभी ड्रॉ मत करना, अभी ड्रॉ मत करना, रुक जाओ। तो यार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा अगर सिस हो जाए, ये भी सिस हो सकता है। अगर ये, इसको है ना थोड़ी सी देर बाद में मैं ट्राई आउट करूंगा। अगर ये ट्रांस हो जाए, ये एक सिस हो जाए, बात समझो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले कार्बन के अलावा ट्रांस भी हो सकता, दूसरे में ट्रांस, इसमें सिस हो सकता, दूसरे में भी सिस हो सकता, एक में ट्रांस हो जाए, दूसरे में सिस हो जाए, और एक हो सकता है ये सिस हो जाए, ये ट्रांस हो जाए। कितने को समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही क्या? अच्छा, अब टोटल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? एक, दो, तीन, चार बन सकते हैं। टोटल कितने बन सकते हैं? अरे कॉम्बिनेशन है यार। बट इसमें एक मेरे से गलती हुई है। गलती नहीं हुई है, मेरे को बताना ही था वो। देखो, इसमें एक एक आप करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो, ध्यान से सुन के। ये जो है ना, ये छठा वाला, इसको, छठे वाले को आप ऐसे कुछ लिख लो। छठे वाले को ऐसे लिख लो, C2H, सॉरी, C2H5 कर लो इसको। क्या कर लो इसको? C2H5 कर लो। क्या करना है इसको? C2H5, इसको C2H5। तो अभी सिमेट्री वाला केस नहीं रहेगा, तो इधर अपन लिख सकते हैं, ये देखो, ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। इसके लिए क्या, मैंने, प्लीज इसको करेक्शन कर लेना। ये नेक्स्ट नेक्स्ट में एग्जांपल दूंगा। देर आर, देर आर फोर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल GI possible, possible for this given एग्जाम्पल। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये CH3 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, दिस इज, दिस इज, इस ग्रुप को क्या ना, क्या बोलते हैं? C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये मिथाइल लगा हुआ है। टोटल कितने अभी आपको रहते हैं, काउंट करने होते हैं कितने GI पॉसिबल है। तो इस गिवन फॉर्मूले के लिए अपने टोटल GI हो गए, कितने हो गए? चार। कितने हो गए? चार। हो गया क्या? कॉपी कर लिया हो तो डन कर देना। काउंटिंग, ये काउंटिंग वाला एग्जाम में आता है, जैसे उसमें अपन ने काउंट किए थे ना, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनते हैं, वैसे ये GI में पूछ सकता है कि भाई यार GI कितने बने। अच्छा, अब इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है बेटा। जब काउंटिंग आता है तो दो कंडीशन हो सकती है। मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लेना टोटल। डिफरेंट, ये G है बेटा, GI पॉसिबल, GI। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें दो केस बनते हैं। केस वन, व्हेन
कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो समझ में आता है ना, सिमेट्रिकल समझ में आता है। सिमेट्री जैसे ह्यूमन ह्यूमन बीइंग होती है, मतलब आदमी होता है, ठीक है, तो आदमी का देखो सिमेट्री एकदम, नाक कान एकदम यहां से बीच से काट दो तो जितना लेफ्ट साइड पे है वही पार्ट राइट साइड पे। ह्यूमन बीइंग सिमेट्रिकल है, पूरा एकदम बीचों बीच से यहां से सिमेट्रिकल। तो अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, जैसे CH3 CH, जो पीछे वाला एग्जांपल है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे C2H5। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं, टोटल कार्बन कितने हैं, देखो ये 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 एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ऐसे ले लो, अब तो समझ में आ रहा है, इजी है। अच्छा, सिमेट्री मतलब आगे साइड पीछे साइड से आने जाने पे सेम चीज दिखाई दे, आगे और पीछे पे आने जाने पे सेम चीज दिखाई दे। यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 2 में सिंगल बॉन्ड, 6 और 7 में सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 में डबल बॉन्ड, 5 और 6 में, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं है। कितने डबल बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, 2। टोटल जीआई कितने हो गए, टोटल जीआई 2 की पावर 2, आंसर है 4। तो बस फॉर्मूला याद रख लो, टोटल नंबर ऑफ जीआई अनसिमेट्रिकल के लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए होता है 2 की पावर n, where n is total number of pi bonds या डबल बॉन्ड शोइंग जीआई। ये देखो इसके अलोंग भी जीआई शो हो रहा है, इसके अलोंग भी जीआई शो हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2, देखो ना यार, यहाँ पे भी सिस्टर्न शो हो रहा था, यहाँ पे भी सिस्टर्न शो हो रहा था, तो टोटल कितने जीआई शो करने वाले डबल बॉन्ड है, 2। तो आंसर आ गया 2 की पावर 2। कितना को समझ में आई ये, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, 2 की पावर 2। सिस भी शो करेगा, ट्रांस भी शो करेगा, दूसरा वाला भी सिस भी शो करेगा, ट्रांस भी शो करेगा। अपने कर तो लिया ही था ना ये वाले एग्जांपल से, ये देखो इससे किया था ना, ट्रांस है तो ट्रांस, ये वाला सिस है तो ये वाला सिस, ये वाला ट्रांस है तो ये वाला सिस, ऐसे कॉपी डाउन कर लो। सिमेट्री सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी बहुत है, बड़ा चैप्टर है ये, बट इजी है। केमिस्ट्री में बोल सकता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस वो ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं, और अगर अपन रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई भी आसान चीज है उसको भूल जाएंगे और डिफिकल्ट लगने लगी। देखो आप भी है ना, आप आईआईटी के सवाल सारे कर लोगे, 41 ईयर भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, अपने 12th वाले बैच भी ऐसा सब कुछ करते थे, ठीक है, अपन जो आपको पढ़ा रहे हैं वही उनको पढ़ाया, बट क्या है रिवीजन नहीं किया, लॉकडाउन लगा, सबको लगा कि भाई हॉलिडे आ गई, वेकेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन खत्म होगा, अपन पढ़ाई करेंगे, और लॉकडाउन खत्म हुआ ही नहीं उस समय में, सबने एकदम पढ़ाई एकदम पढ़ाई लिखाई से एकदम किनारा कर लिया। और देखो एकदम जीआई का क्वेश्चन भी दूंगा
तो भी गलत हो जाएगा उनसे। आप लोग की भी ऐसी स्थिति ना हो 1-1.5 साल बाद, तो रेगुलर रिवीजन करते रहो। कई बच्चे हैं रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं, और देखो जो बच्चे जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको फिर वैसी गाइडेंस मिलती जाएगी। क्या बेटा आपने अगर ये कर लिया तो ये चीज करो। जैसे अमित का मेरे को पता है, अमित ने कल क्या किया, तो अगर उसका वो वाली चीज कंप्लीट हो गई, अपन एक्स्ट्रा गाइड करेंगे। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो उसका टीचर को पता रहना चाहिए। ओके, केस टू। केस टू में क्या है, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर सिमेट्रिकल सॉरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जैसे पहले वाले एग्जांपल में मैंने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ले लिया था, जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल था मेरा सिमेट्रिकल था। देखो इसके अलोंग जीआई शो करेगा, इसके अलोंग जीआई शो करेगा, करेगा। हाँ, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, मतलब 3-3 आजू बाजू हो सकता है। हाँ, इसके अलोंग देखो, इसके अलोंग क्या हो रहा है, ये सिमेट्री आ रही है इसकी। देखो यहाँ पे भी कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH3, फिर CH3। तो यहाँ पे जो अपना केस बन रहा था, पहले भी मैंने बनाया, इसके वजह से मैंने इथाइल लगा दिया कि अगर ये स्टार 1 है, दिस इज स्टार 2, तो स्टार 1 में सिस हो जाएगा, स्टार 1 स्टार 2, सिस सिस, फिर ट्रांस ट्रांस, सिस, ये ट्रांस। बेटा ये जो सिस और ट्रांस किया ना मैंने, ये वाला ये थर्ड वाला इज सेम एज फोर्थ वाला। If this structure is symmetrical, if this structure is symmetrical, this 3 and 4 are same. 3 and 4 are same. 3 और 4 सेम ही है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। इसको सिस पकड़ा, इसको ट्रांस, फिर इसको ट्रांस, इसको सिस। अगर उसको आप घुमा दोगे तो सेम ही स्ट्रक्चर आएगा। इसकी वजह से इन दिस there are only 3 isomers are present. अरे ये देखो, ये सिस, ये सिस, ये ट्रांस, ये ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस। अब ये पहला वाला ट्रांस और ये सिस, ये केस नहीं होगा क्योंकि पहले से आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा उसको। ठीक है, इसको छाप लो यहां तक। ये सिमेट्रिकल में रिपीट होगा। एक केस को है जो 2 बार ले लेते हैं, वो वाला सीन बनता है। कॉपी कर लो। छाप लिया कितना? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में एक ही केस को 2 बार ले लेते हैं अपन, तो उसके लिए कैंसिल करना जरूरी है। फॉर्मूला दे देता हूं इसका भी। हो गया, प्लीज डन डन करते जाओ।
अच्छा ये हो गया। तो चलो फॉर्मूले देखते हैं। n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शोइंग GI, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ GI इज 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p, where p का वैल्यू इज n minus 2 by 2 if n is even और p का वैल्यू n minus 1 by 2 होगा if n is an odd number, if n is an odd number, if n is odd number। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला होगा 2n minus 1 प्लस 2 की पावर p। अच्छा अभी जरा प्रीवियस एग्जांपल में देखो, टोटल अपने कितने आइसोमर्स आए? 3 आइसोमर्स। इसमें डबल बॉन्ड कितने थे? एग्जांपल देखो पुराना वाला, एग्जांपल में n की वैल्यू थी 2, देखो कितने डबल बॉन्ड है? 1 2, दोनों डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, हाँ सर, और GI शो कर रहा है तो n की वैल्यू 2। अच्छा p की वैल्यू क्या, ये क्या है? दिस इज इवन नंबर, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 2 बाई 2, 2 माइनस 2 बाई 2, दिस इज 0। कितना? 0। तो टोटल GI कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ GI इज 2n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p। कितना है? 2, 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 0। ये हो गया 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 0। बताओ कितना आंसर आएगा? बताओ इसमें कितना आंसर आएगा? 3 आएगा। तो बना के देखना पॉसिबल नहीं है, एक दो तो फिर भी बना के आप चेक कर सकते हो, बट जब p की वैल्यू या जब n की वैल्यू 3 4 5 होगी तब आप उसको फिजिकली ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। तो फॉर्मूले रखने, एक तो 2 की पावर n था, दूसरा है 2 की पावर n माइनस 1, दूसरा है प्लस 2 की पावर p। p की वैल्यू n माइनस 2 बाई 2 होगी जब n इवन हो। और ये याद रखना, देखो इवन है तो एक इवन नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, अगर n ऑड है तो क्या किया? ऑड नंबर से 1 1 से सब्ट्रैक्ट किया। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ ये? ओके अमोघ ने कर लिया, और कोई सभी ने कर लिया क्या? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि भैया वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, सिमेट्रिकल है तो हाँ थोड़ा सा उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेप आ जाती है। ओके करें फिर, प्रॉब्लम्स करते हैं। रेडी स्टडी। एक्सेप्शंस नहीं है बेटा, बस दो ही पार्ट है, इसमें एक्सेप्शंस नहीं है। सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल है, जीआई शो करना चाहिए, बट वो डबल बॉन्ड जीआई शो करना चाहिए। एन की वैल्यू, इट इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शोइंग जीआई।
ओ खत्म हो गया क्या? एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो, तो मेरे पास में है TH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH CH3। ये देखो, ऐसा है मेरे पास में। देखो ध्यान से देखना, इसमें एस वाले क्या नॉर्म, देखना जरा, ये तो फिनाइल रिंग है, एच वाले क्या लॉन्ग, क्या जीआई शो होगा? होगा, इसका लॉन्ग होगा, इसका लॉन्ग भी होगा क्या? हाँ, यहाँ पे एच है, दूसरा बड़ा कंपाउंड है, एक एच है और एक बड़ा कंपाउंड है, इसका लॉन्ग भी होगा क्या? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, एक एच से जुड़ा हुआ है, एक CH3 से, ये भी एच से जुड़ा हुआ है और एक लंबा कंपाउंड। ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये बताओ जरा। टोटल, टोटल कितने होगा? इधर भी जीआई शो होगा, इधर भी जीआई शो होगा। ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? बेटा यहाँ पे CH3 है, मिथाइल है, यहाँ फिनाइल है, यहाँ फिनाइल है। दिस इज अनसिमेट्रिकल। अगर ये अनसिमेट्रिकल है, एन की वैल्यू कितनी होगी? 3। टोटल जीआई कितने होंगे? टोटल जीआई होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर 3, आंसर है 3। टोटल 8 जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। इजी है, समझ में आया? बेटा सिमेट्रिकल कहां से होगा ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड, फिनाइल है, अनसिमेट्रिकल हो गया। सेम थोड़ी है। अच्छा इसका बताओ। इसके अलॉन्ग जीआई होगा, इसके अलॉन्ग जीआई होगा, इसके अलॉन्ग भी जीआई होगा। सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? ऐसे, ऐसे गिरा के देखो, ऐसा, जैसे अपन ह्यूमन बॉडी में किए थे ना, CH फिर एक एक पूरा सिमेट्रिकल है। आंसर कितना आएगा? टोटल जीआई कितने होंगे? दिस इज सिमेट्रिकल। एन की वैल्यू 3, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी की वैल्यू निकालो, n-1/2। टोटल जीआई बताओ, टोटल जीआई। एन की वैल्यू हो जाएगी 3-1/2, दिस इज 1। तो ये हो जाएगा 2n-1 प्लस 2 की पावर p, दिस इज 2। एन की वैल्यू 3, 3-1, 3-1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 4 प्लस ये 4, कितने बोल रहे हैं? ये 1 होगा? नहीं भैया, 2 की पावर 1 2 होता। समझ में आया क्या? ये एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, टोटल जीआई काउंट करने पूछता हुआ। वेरी गुड। ध्रुवी 10 लेके आ गए तुम।
जल्दी निकालो। हो गया? नेक्स्ट प्रॉब्लम दो। टोटल नंबर ऑफ जीआई के सवाल आते हैं। सेक्शन तो इजी लग रहा है क्या? ज्यादा हार्ड तो नहीं? इजी लग रहा है ना? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको वो बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में दे, ऐसे ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। इधर है, इधर है, इधर है। बताओ टोटल जीआई सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ जीआई बताओ। सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है आपको। वेरी गुड, शाबाश, मतलब चमक गया आपको। बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 के राउंड भी करके देखूं मैं तो यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं आएगा। यहाँ 2 डबल बॉन्ड 5 5 के अलोंग करके देखूंगा तो इधर कुछ भी सिमेट्रिकल नहीं है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल। कशिश क्या कर रही? गलत आंसर दे रही। कितने जीआई शो करने वाले का डबल बॉन्ड है? ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई। टोटल एन की वैल्यू 3। टोटल जीआई ओ जीआई ही आई 2 की पावर 3। इजी है। ओके, ये करके देखो। ये बताओ कितने टोटल जीआई होंगे? ओ जीआई आई आई आई, फटाफट करो भाई। सभी करो, तो आर्ष ने भी किया, ओम ने भी किया, श्रेया ने भी किया, दीप्ति ने भी किया, आयुष ने भी किया, कशिश ने भी किया। शाबाश। लाइन से देखे तो कौन? सौरभ, कृष्णा, सार्थक। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। इसका टोटल जीआई कितना होगा? इसका टोटल जीआई जो है, इसका टोटल जीआई जो है, इसका टोटल जीआई जो है, टोटल जीआई जो है 2 है। कितना है? 2। सर ऐसा कैसे? अरे ये डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई होगा क्या? हाँ। क्या इसके अलोंग भी जीआई होगा क्या? अरे नहीं होगा ना इसके अलोंग। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन दोनों सेम हो गए। किसमें अदला बदली करोगे? बताया था ना, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी। ये जीआई शो करेगा क्या? एक बच्चे का सही आंसर आया, बाकी सब जनता एकदम बोगस हो गई। अरे ये जीआई कैसे शो करेगा? ये कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, तो लिख लो यहाँ पे दिस कार्बन, दिस कार्बन will not show GI, not show GI। अगर जीआई शो नहीं करेगा
तो सिर्फ ये करेगा। अगर ये करेगा तो n की वैल्यू 1 है, तो टोटल जीआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल जीआई का फॉर्मूला 2 की पावर 1 हो जाएगा। आंसर है 2। कितनों को समझ में आया? ये तो आइसोमर शो ही नहीं करेगा ना, जो जीआई कहां से करेगा? कितनों को समझ में आएगा? बेटा सिर्फ डबल बॉन्ड मत काउंट करना, ये भी देखना कि वो जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। असीम चीजें होंगी तो जीआई शो नहीं करेगा वो। ठीक, जिनके भी गलत हुए थे, क्या समझ में आया गलती कहाँ थी? जिनके भी गलत हुए थे, क्या उनको ये समझ में आया गलती कहाँ हो गई? डबल बॉन्ड नहीं देखना है। मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लिखा है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शोइंग जीआई लिखा है। चमक रहा? सिर्फ डबल बॉन्ड की काउंटिंग नहीं है, डबल बॉन्ड शोइंग जीआई। चलो इस पे एक एग्जांपल और कर लो। क्या है? पांचवा नंबर का, देखो देखो देखो, पांचवा नंबर का। ऐसा 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 ऐसा। ओ सॉरी, इसमें इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ जीआई। सिमेट्रिकल है क्या ये? क्या ये सिमेट्रिकल है? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 5 के अराउंड देखो, 9 है तो 9 का मिडल में 5 के अराउंड देखो, क्या सिमेट्रिकल बन रहा? यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये वाला काउंट होगा, ये डबल बॉन्ड काउंट होगा। दिस इज अनसिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। अरे स्पेलिंग गलत, दिस इज अनसिमेट्रिकल। टोटल एन की वैल्यू 3, टोटल जीआई, टोटल जीआई जो है दिस इज 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 3, दिस इज 8। क्लियर है? आंसर है इसका 8। आंसर है इसका 8। एक सेकंड, ऐसे दिखाई दे रहा? ये इसके बताओ टोटल ये। आ गया क्या? ये नो जीआई, ये जीआई शो नहीं करेगा। ये वाला कार्बन, यहाँ कार्बन, ये एच। बेटा देखो लास्ट वाला कार्बन है, उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी नो जीआई, यहाँ पे भी जीआई नहीं है, यहाँ पे भी जीआई नहीं है। बात समझ में आ रहा है?
तो ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है। दिस इज 1, दिस इज 2, तो n की वैल्यू 2। ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, देख लेना जरा। अनसिमेट्रिकल है, टोटल जीआई हो जाएंगे, टोटल जीआई होंगे 2 की पावर 2। आंसर है 4। आएगा समझ में? दिस 2 की पावर 2, डन। बेटा ये जो लास्ट में जो डबल बॉन्ड्स दिए हुए ना, लास्ट में डबल बॉन्ड्स, वो जीआई शो नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि दोनों एंड्स पे हाइड्रोजन लगे होंगे। अगर दोनों एंड्स पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये वाला लास्ट में और ये वाला इधर, ये वाला और इधर लास्ट में जो पार्ट दिया हुआ है इधर, ये एज वाले डबल बॉन्ड है। जो एकदम एज पे होते हैं वो जीआई शो नहीं कर सकते। ये भी नो जीआई, ये भी जीआई शो नहीं करेगा, ना ही ये जीआई शो करेंगे। सिर्फ 1 और 2 जीआई शो करेंगे, और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। सर अनसिमेट्रिकल कैसे देखना पड़ता? मतलब ऐसे आप काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 का हाफ अराउंड क्या होगा? 6 के अराउंड होगा, 5 6। तो यहाँ पे देखना जरा कुछ सिमेट्रिकल आ रहा है क्या, देखना जरा। ये डबल बॉन्ड 1 2 3 और 4 में आ रहा, यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड 7 और 6 में कुछ आ रहा, तो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है बेटा। 5 के अलोंग भी देखोगे आप, तो यहाँ पे तो है बट लास्ट के चेंजेस आते हैं। अनसिमेट्रिकल है 2 की पावर 2। अच्छा 2 3 और सवाल देख लो, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। बट इट इज इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं जीआई काउंट करने को, आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड जो एग्जांपल्स हैं बुक्स में वो सब मैं दे रहा हूँ। इसके जीआई काउंट करो, इसके जीआई काउंट, सही आंसर बताना, जीआई काउंट करके आंसर बताना। अरे एकदम सिंपल है, ये एक, ये दो, अनसिमेट्रिकल,
जी आई कितने होंगे, 2 के पावर 2 4 हो गए। इसमें देखो, इसमें अरे कबीरा क्या कर रहे हैं यार, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 ओके। तो 8 में देखो, तो ये देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो लास्ट में पीएच है, पीएच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाँ यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल, तो दिस इज सिमेट्रिकल। ये कैसा है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो टोटल एन कितने हुए, 1 2 3, जीआई तो शो कर रहा है ना, एन की वैल्यू हो गई 3, टी की वैल्यू निकाल लेना, 3 माइनस 1/2, दिस इज 1, तो जीआई आ जाएंगे 6 आएंगे। कैसे, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1, आंसर वुड बी 6। ठीक है, समझ गया क्या? तो आज का यहीं तक कंप्लीट करते हैं अपन, यहीं तक खत्म करते। आई होप सबको चमका आइसोमर जीआई कैसे काउंट करते हैं। तो अपना सेल्स ट्रांस खत्म हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट क्लास में इजेड नोमेनक्लेचर देखेंगे एंड सिन एंटी देखेंगे। सिन एंटी के बाद में अपना डबल बॉन्डेड सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर दो आज का समझ में आ गया हो तो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो आज का समझ में आ गया हो तो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो अगर आज का समझ में आ गया हो। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। एट का कैसे सिमेट्रिकल होगा, कौन बच्चा बोला ये, एट का सिमेट्रिकल कैसे है? इधर CH3 है, उधर PH है, इधर फिनाइल है, इधर CH3 है। अभी लेक्चर का मैं एक और बार भेज देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेंड कर देता। समझ में आ गया तो व्हाट्सएप मैसेज करो, समझ में आ गया तो व्हाट्सएप मैसेज करो। ठीक, कल मिलते हैं, मैं मैसेज कर दूंगा कल लेक्चर, व्हाट्सएप करो अगर समझ में आ गया हो तो।